जरा सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां काम करना मजबूरी नहीं बल्कि पसंद हो, जहां आपका पूरा दिन नौकरी की भागदौड़ में नहीं बल्कि उन चीजों में बीते जो आपको खुशी देती हैं। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, हकीकत भी हो सकता है। बहुत से लोग फायर मूवमेंट के जरिए इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना अलार्म के उठने की कल्पना करो और पूरा दिन अपने शौक पूरे करने में बिताओ। नई जगहों की सैर करना हो, अपनों के साथ वक्त बिताना हो या सुबह की चाय का लुत्फ उठाना हो, हर तरह की आजादी। फायर फलसफे का सबसे बड़ा आधार यही है, अपना समय कैसे बिताना है यह चुनने की आजादी। फायर मूवमेंट यही वादा करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, मतलब नौकरी के चक्कर से आजादी और अपनी मर्जी से जीना। सोचो, बिना किसी डिमांडिंग नौकरी के वो खुशी जो आपको पसंद का काम करने से मिलती है। ये एक अलग तरह की जिंदगी है जहां आप अपने दिन खुद बनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। चाहे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना हो, पेंटिंग करना हो या कुदरत के बीच सुकून से बैठना हो, फायर मूवमेंट आपको अपनी मर्जी से जीने का मौका देता है। ज्यादातर लोगों को 60 साल की उम्र तक काम करना बोरिंग और बेकार लगता है। रोज की भाग दौड़, लंबा सफर और काम का प्रेशर किसी को भी थका सकता है। ऐसे में बरसों तक काम करते रहने का ख्याल डरावना लगता है। फायर मूवमेंट एक नया रास्ता दिखाता है, भाग दौड़ से आजादी का रास्ता। यह आपके समय और एनर्जी को उन चीजों में लगाने के बारे में है जो आपको खुशी देती है। सोचो, यह जानकर कितना सुकून मिलेगा कि आपके पास अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे हैं। यह आपके पैसों पर कंट्रोल रखने और रिटायरमेंट से पहले ही अच्छी जिंदगी जीने के बारे में है। सोच समझकर खर्च करके, नियमित रूप से बचत करके और सही जगह इन्वेस्टमेंट करके आप एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं। पर यह कैसे मुमकिन है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अच्छी प्लानिंग और अपने लक्ष्यों के प्रति कमिटमेंट जरूरी है। इसमें यह सोचना जरूरी है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च और कैसे बचाते हैं, और पैसे बढ़ाने के लिए डिसिप्लिन रहना भी जरूरी है। इसका जवाब है सोच समझकर खर्च करना, नियमित बचत और सही इन्वेस्टमेंट। फालतू खर्चे कम करके, ज्यादा से ज्यादा बचत करके और अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करके आप जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। मतलब अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ ताकि आप आजादी से जी सकें। फायर मूवमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाता है ताकि आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकें और अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। इसमें फाइनेंशियल गोल्स तय करना, अपनी प्रोग्रेस देखना और हमेशा मोटिवेटेड रहना शामिल है। मेहनत और लगन से आप एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां आप अपने शौक पूरे कर सकें और अच्छी जिंदगी जी सकें। क्या आप अर्ली रिटायरमेंट के राज जानने और आजादी से जीने के लिए तैयार हैं? इसके लिए कुछ त्याग और सोच में बदलाव की जरूरत होगी, लेकिन इसका फल मीठा होगा। सोचो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करके और अपनी मर्जी से जीकर आपको कितनी खुशी मिलेगी। आइए फायर की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि यह आपके फ्यूचर को कैसे बदल सकता है। साथ मिलकर हम उन तरीकों और सिद्धांतों को जानेंगे जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का सफर अब शुरू होता है। फायर मूवमेंट सिर्फ जल्दी रिटायरमेंट का नाम नहीं है। ये एक ऐसा नजरिया है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जिंदगी भर के लिए जरूरी समझता है। मतलब ये कि लोग पैसे और काम के बारे में अपना नजरिया बदलें। 65 साल या उससे ज्यादा उम्र तक काम करने के पुराने तरीके की बजाय फायर मूवमेंट चाहता है कि लोग जॉब के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर इन्वेस्ट करें। इससे वो जल्दी रिटायर हो सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से अपना खर्चा चला सकते हैं। सोचो, आज समझदारी से डिसीजंस लो ताकि फ्यूचर में आप अपने शौक पूरे कर सको। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि फालतू खर्चे कम करो, कमाई बढ़ाने के ऑप्शंस देखो या फिर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो टाइम के साथ प्रॉफिट दे। असली मकसद है कि इतना पैसा कमाओ कि रोज का खर्चा आराम से निकल जाए और आप अपना टाइम अपनी मर्जी से स्पेंड करो। अपनों के साथ टाइम बिताओ और यादें बनाओ। फायर मूवमेंट सिर्फ पैसों की फ्रीडम का नाम नहीं है, ये टाइम की फ्रीडम के बारे में भी है। इमेजिन करो, फैमिली के हर फंक्शन में जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ या बिना किसी 9 से 5 जॉब की टेंशन के रिलैक्स करो और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाओ। बहुत सारे फायर एंथुसियास्ट अपनी नई मिली फ्रीडम को कम्युनिटी की मदद करने, सोशल वर्क करने या अपना एनजीओ शुरू करने में यूज करते हैं। फायर मूवमेंट लोगों को अपने वैल्यूज के हिसाब से काम करने की ताकत देता है, जिससे सोसाइटी पर अच्छा असर पड़ा है। आजकल ये मूवमेंट काफी फेमस हो रहा है, खासकर उन लोगों में जो रोज के काम और खर्चे के साइकिल से अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिटीज की वजह से ज्यादा लोग फायर के प्रिंसिपल्स के बारे में जान और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। फायर के बारे में ब्लॉग्स, पॉडकास्ट्स और यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो उन लोगों को रिसोर्सेज और इंस्पिरेशन देते हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं। हर टाइप के लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जल्दी रिटायरमेंट के आइडिया को पसंद करते हैं। चाहे आप बड़े पेस वेल प्रोफेशनल हो, मिडिल क्लास वर्कर हो या कम इनकम वेल हो, फायर के प्रिंसिपल्स आपके सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट किए जा सकते हैं। ये मूवमेंट इंक्लूसिव है और सबको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए इनकरेज करता है। चूहे दौड़ से बचकर एक ऐसी जिंदगी जीना जिसको वो सच में पसंद करते हैं। बहुत से लोगों
लोगों के लिए रोज के काम से छुटकारा पाना और एक मीनिंगफुल जिंदगी जीना बहुत अट्रैक्टिव लगता है। फायर मूवमेंट इस सपने को पूरा करने का रास्ता बताता है और सेविंग, इन्वेस्टिंग और कम खर्चे में रहने के टिप्स देता है। फायर मूवमेंट का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि अगर आप अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाकर वाइजली इन्वेस्ट करते हैं तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। इसके लिए अक्सर कम खर्चे में रहना, कर्जा से बचना और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बहुत से फायर फॉलोअर्स अपनी इनकम का 50% या उससे ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। एएपी इतना पैसा जमा कर सकते हैं कि आप आने वाले कई सालों तक अपना खर्चा आराम से चला सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करके और डिसिप्लिन चॉइसेस करके फायर एंथुसियास्ट्स इतना पैसा जमा करते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद भी आराम से रह सकते हैं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें सुकून देती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बचाती है। मतलब ये कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करो। स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस जैसी चीजों में इन्वेस्ट करके जिनसे पैसिव इनकम होती है, आप इनकम के कई सोर्सेज बना सकते हैं। इसे आप बिना किसी नौकरी के बंधे अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं। चाहे आपका सपना दुनिया घूमने का हो, अपना बिजनेस शुरू करने का हो या क्रिएटिव हॉबीज पूरा करने का हो, फायर मूवमेंट आपको ये सब करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नए अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने की आजादी बहुत से फायर फॉलोअर्स के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। या फिर हॉबीज और अपनों के लिए ज्यादा टाइम निकालना, अपने पसंद के काम करने की आजादी, चाहे वो पेंटिंग हो, फैमिली के साथ गेम्स खेलना हो या नए इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना हो, फायर फिलॉसफी का मेन हिस्सा है। फायर मूवमेंट इन सपनों को पूरा करने का फ्रेमवर्क देता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट की प्रिंसिपल्स फॉलो करके आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो आपके वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से हो। बात यह है कि सोच समझकर जिंदगी जीना और ऐसे चॉइसेस करना जिनसे आपको लंबी खुशी और सेटिस्फैक्शन मिले। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपके पास इतना पैसिव इनकम होना कि आपके खर्चे आराम से कवर हो जाएं बिना किसी नौकरी के। मतलब आपके पैसे आपसे ज्यादा मेहनत करें और आपको इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकें। सोचो, बिल्स पे करने की टेंशन ही नहीं, पैसों की चिंता किए बिना अपने पैशंस फॉलो करो और जो मौके आपको पसंद आए उन्हें बिना सोचे समझे हाँ कह सकूं। यही पावर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि रातों रात मिलियनेयर बन जाओ, हालांकि वो भी हो सकता है। इसका मतलब है सही फैसले लेना, अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स बनाना और एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कमिटेड रहना। फायर मूवमेंट आपको टूल्स और स्ट्रैटेजीज देता है जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हो, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। बात है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने की और एक ऐसी लाइफ बनाने की जो पॉसिबिलिटीज से भरी हो। फायर मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फ्रुगैलिटी। यह सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे चॉइसेस करने के बारे में है जो आपके प्रायोरिटीज और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। फ्रुगैलिटी एक माइंडसेट है जो आपको इनकरेज करता है कि आप अपने पैसों को कैसे खर्च करते हैं, इसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस रहें और इंश्योर करें कि हर रुपया आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब ला रहा है। बात किसी चीज से दूर रहने की नहीं है, बात माइंडफुल स्पेंडिंग हैबिट्स की है और ऐसे चॉइसेस करने की है जो आपके वैल्यूज के साथ मैच करते हैं। जैसे कि फार्मर्स मार्केट से शॉपिंग करना सिर्फ लोकल बिजनेसेस को ही सपोर्ट नहीं करता बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव और हेल्थी भी हो सकता है। ग्रोसरी स्टोर में प्राइसेस कंपेयर करने से आपको बेस्ट डील्स मिलते हैं और पार्क में पिकनिक जैसे सिंपल प्लेजर्स एंजॉय करना फुलफिलिंग और इकोनॉमिकल भी हो सकता है। फ्रूगल लिविंग आपको अपनी नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझने में मदद करता है और उन चीजों पे खर्च करने को प्रायोरिटाइज करता है जो आपको सच में खुशी और वैल्यू देती हैं। घर का सामान कम करने से आप एक ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल लिविंग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जबकि नई साइकिल खरीदने की बजाय पुरानी साइकिल रिपेयर करने से पैसे बचाते हैं और सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करते हैं। अपने किसी लव्ड वन के साथ सनसेट हाइक एंजॉय करना एक अनमोल एक्सपीरियंस है जिसमें पैसे नहीं लगते लेकिन बहुत खुशी मिलती है। ये क्रिएटिव वेज ढूंढने के बारे में है जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सैक्रिफाइस किए बिना पैसे बचा सकें। वेजिटेबल गार्डन लगाने से ग्रोसरी बिल्स कम हो सकते हैं और फ्रेश प्रोड्यूस मिल सकता है। फैमिली के साथ घर की रिपेयर करने से सिर्फ लेबर कॉस्ट ही नहीं बचती बल्कि रिश्ते भी स्ट्रांग होते हैं। सर्विंग या क्राफ्टिंग करना एक रिलैक्सिंग और प्रोडक्टिव हॉबी हो सकता है जिससे नई चीजें खरीदने के पैसे भी बच जाते हैं। फ्रूगल लिविंग के साथ अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना, बैंकिंग एप्स यूज करके फाइनेंसेस ट्रैक करना और अपने कैश फ्लो के बारे में
अवेयर रहना एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं। ये हैबिट्स इंश्योर करती हैं कि आप कंसिस्टेंटली अपने फ्यूचर के लिए फंड सेट असाइड कर रहे हैं। फायर मूवमेंट एवरेज से काफी ज्यादा सेविंग रेट्स एडवोकेट करता है, अक्सर 50 to 70% या उससे भी ज्यादा। ये चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन केयरफुल प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड एक्सिक्यूशन से ये अचीवेबल है। पार्टनर के साथ फाइनेंसेस डिस्कस करना, रेगुलरली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना और कैलकुलेटर जैसे टूल्स यूज करके इफेक्टिवली बजट बनाना आपको ट्रैक पे रहने में मदद कर सकता है, जबकि ये मुश्किल लग सकता है। याद रखें कि बचाया गया हर रुपया आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम करीब ले जाता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स टाइम के साथ एड अप होते हैं। पिगी बैंक में पैसे डालना, सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना और पार्क में जॉगिंग जैसी सिंपल एक्टिविटीज में खुशी ढूंढना कंटेनमेंट और गोल्स की तरफ प्रोग्रेस के सेंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अपनी सेविंग्स ऑटोमेट करके, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करके और इनकम बढ़ाने के वेज ढूंढकर आप अपनी सेविंग्स रेट को और तेजी से बढ़ा सकते हैं और फायर तक की जर्नी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। बजटिंग एप्स यूज करने से आप ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं। पार्क में पिकनिक पे ग्रिलिंग फूड करना मील एंजॉय करने का एक फन और फ्रूगल तरीका हो सकता है और होममेड क्राफ्ट सेल करने से एडिशनल इनकम स्ट्रीम मिल सकता है। ये स्ट्रेटजीज जब कंबाइन की जाती हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकती हैं और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अर्ली रिटायरमेंट अचीव करने के करीब ला सकती हैं। पैसे बचाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फायर अचीव करने के लिए आपको अपने पैसों को भी उतना ही काम करवाना होगा जितना आप खुद करते हैं। यहीं पर इन्वेस्टिंग काम आता है। इन्वेस्टिंग से आपके पैसे कंपाउंडिंग की पावर से टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया से घबराना मत। बहुत सारे आसान और बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब ETFs। इंपॉर्टेंट है जल्दी शुरू करना, रेगुलरली इन्वेस्ट करना और रिस्क कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। याद रखो, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और कंपाउंड ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए सब्र करना बहुत जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लो और सिर्फ वो चीज में इन्वेस्ट करो जो आप समझते हो। फायर कम्युनिटी अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जानने के लिए एक अच्छा रिसोर्स है और ऐसा अप्रोच ढूंढने के लिए जो आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स से मैच करता हो।